This is lecture 42 according to your lesson plan, and in this lecture we are going to discuss all the your methods available for calculating the inverse Z transform. Okay, so we will do some numerical problem based on these methods. Let us start with the long division method. Okay, how we are going to solve this long division method. Long division method. Okay, also called power series method or power series expansion method. Now, as we know, we can represent this f of z. Okay, कोई function है या x of z या f of z, we can represent with the help of the your numerator and denominator. ओके, ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ this representation will help you to calculate the inverse Z transform. But for further going to calculation, let's see some important points regarding if this sequence is given to you is causal, if the sequence is given to you non-causal. Okay, in that case, remember these 2 points and they are very important. For causal sequence, okay, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ. ओके, the sequence will have negative exponents. And for non-causal or anti-causal, sequence will have positive exponent. ओके, चलिए अभी हम इनको देखेंगे कि क्या मतलब है. पहले हम इसी मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल क्या गिवन है? फाइंड द इनवर्स Z transform of xz is given to you zq plus 2z square plus z plus 1 minus 2z to the power minus 1 minus 3z to the power minus 2 plus 4z to the power minus 3. Okay, and you want to solve this numerical problem. So सबसे पहले तो आपने देखा कि xz is given. Okay, now if you remember, अगर आपको याद होगा कि अगर हम xz जब कैलकुलेट करते थे उसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z टू द पावर माइनस. ये हमारा फॉर्मूला होता था कैलकुलेशन ऑफ द xz. नाउ xz इज गिवन टू यू, मतलब xz गिवन है आपको, आपको कैलकुलेट क्या करना है? x ऑफ n. नाउ इसी को अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो यू विल फाइंड
कि यहाँ पे जहाँ पे z टू द पावर 0 का टर्म है, कि अगर आप देखें कि n इक्वल टू लेट्स यू आर पुटिंग -10 -9 इस तरह से आप पुट करते जाएंगे टूवर्ड्स टू 0 आएंगे, फिर क्या पॉजिटिव वो लिमिट जाएगी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सो एक टर्म जहाँ पे आएगा कि जब आप n इक्वल टू 0 के लिए z टू द पावर क्या हो जाएगा 0, सो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ओनली कांस्टेंट टर्म विल बी देयर। सो अगर आप इस दिस इज द जहाँ पे z टू द पावर 0 है, बाकी सभी जगह या तो z प्लस है या पावर से, बट वन इज ओनली यहाँ पे z टू द पावर 0 हो रहा है और जहाँ पे कोई z का टर्म नहीं। सो यहाँ से इजीली यू फाइंड दैट एट दिस पॉइंट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आपकी टर्म क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रहे हैं, और पॉजिटिव z कब मिलेगा, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ n नेगेटिव। ओके, सो यहाँ से क्लियर हो गया कि n इक्वल टू 0, यहाँ पे n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -2, n इक्वल टू -3, और यहाँ पे देखेंगे तो n की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तभी z टू द पावर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। सो इजीली यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे जो लिमिट है वो -3 to 3 जा रही है, ठीक है। और इतना भी दिमाग नहीं लगाना, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको एक्सपेंड करके हम कैसे लिखते थे, ये मैंने 3 इसलिए बताया क्योंकि वी विल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस x ऑफ -3 z³ मींस इस इक्वेशन में व्हेन यू पुट x इक्वल टू n इक्वल -3, तो आपको क्या मिलेगा, x ऑफ -3 z टू द पावर 3। When you put -2, you will get x of -2 z square. When you put x of n की वैल्यू -1 पुट करोगे, you will get z plus when you put x of 0, z to the power 0 क्या होगा, नहीं होगा, so no need to write, plus जब आप 1 वैल्यू पुट करोगे, you will get z to the power -1. When you put x equal to 2, z to the power -2 plus x3 z to the power -3 and so on. बट अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो -3 से केवल 3 तक जा रहा है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इतने टर्म्स लिखी है कि अगर हम इस एक्सपेंड करते हैं इसको तो हमें ये मिलेगा। नाउ इस इक्वेशन से डायरेक्टली इफ यू वांट गोइंग टू कंपेयर दिस xz with this xz, if you are going to compare, you will find out that this x of n की वैल्यू क्या है, पहला टर्म क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x of -3 z³, सो x of -3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इट इज ओनली मल्टीप्लाइंग विद 1 इंटू z², सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1, z to the power -2, z to the power z to the power 2, z to the power 2, constant is 2, z constant is multiplying with the 1, again x0 यहाँ पे क्या है 1, now x of 1 z to the power -1, z to the power -1 -2, ऐसे -3 प्लस का 4. So directly you will get the value of xn after comparing with the expansion of this xz, क्योंकि xz का फॉर्मूला आपको पता है, xz आपके पास गिवन है, आपने दोनों को कंपेयर किया और यहाँ पे सैंपल की वैल्यू डाल दी एंड ऑब्वियसली एरो विल बी हियर। ये इंडिकेट क्या करेगा कि इधर वैल्यूज क्या होगी, n की पॉजिटिव जाएगी और इधर नेगेटिव जाएगी। क्लियर। नाउ अगर मैं बोलता कि नहीं ये अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला, ओके, सो व्हेन यू डू दिस
inverse Z transform calculation with the help of this formula, you will find out nothing else the same but in the term of delta function. So अगर n इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू -1, -2, -3, तो शिफ्टिंग के साथ क्या आएगा, डेल्टा n प्लस 3 प्लस ट्वाइस डेल्टा n प्लस 2, क्योंकि ये क्या है, n इक्वल टू -2, n इक्वल टू -3, फिर 1 मीन्स डेल्टा n प्लस 1, डेल्टा n 0 के लिए प्लस, सॉरी प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस. So when you do with this with the help of this integration formula, you will get this result, twice delta n minus 1, okay, -3 delta n minus 2 plus 4 delta n minus 3. So if you remember, जब हम सॉल्व करते थे जेड ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट किया था डेल्टा प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो दैट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी आर अप्लाइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म. ओके, सो एक तरह से अगर मैं बोलूं कि आपको अगर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो आपको जेड ट्रांसफॉर्म पहले अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज जो हम ऑलरेडी कैलकुलेटेड कर चुके हैं उन्हीं की हेल्प करके हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है. चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान सा है. ओके, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज, यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज. सो एक्स ऑफ जेड इज गिवन, ओके, एंड ROC is given mod z greater than. So if you remember, if x of z is given this one, हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 अपॉन z कॉमन ले लिया अगर हमने तो क्या हो गया 1 माइनस a z इनवर्स, और क्या लिख सकते हैं z इनवर्स 1 माइनस, इसको भी नीचे रहने देते 1 अपॉन 1 माइनस a z इनवर्स. सो इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो, z इनवर्स को ये ले लेते हैं हम, ये जो इक्वेशन थी ये हमारी एक सीरीज एक्सप्रेशन होती थी जीपी की, एंड मतलब एक तरह से हम रिवर्स चल रहे हैं, ओके, रादर देन रिजल्टिंग 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स, हम जो इसकी सीरीज होती थी उसको हम लिखेंगे. सो अगर मैं बोलूं कि इसकी सीरीज क्या है, तो वी कैन इजीली राइट इट डाउन 1 प्लस ए जेड इनवर्स प्लस ए जेड इनवर्स का होल स्क्वायर प्लस ए जेड इनवर्स का होल क्यूब एंड सो ऑन. So if you remember, if you are going to calculate this GP, you will get the same result. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं. Okay, now when you multiply this Z inverse with this series, you will get the Z inverse plus A Z की पावर -2 प्लस A स्क्वायर Z की पावर -3, मीन्स एक Z की पावर और बढ़ती जाएगी. नाउ इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a टू द पावर n माइनस 1 z टू द पावर -1. Okay, so n equal to, when you put n equal to 1, you will get a to the power 0, z to the power -1. a to the power 0 will be 1. So अकेला क्या बचा, z to the power -1. So पहला टर्म मिलेगा. So when you put n equal to 1, 2, 3, we will get this series. So उसी को हमने क्या रिड्यूस करके summation n equal to 1 to infinity a to the power n minus 1 z to the power -1. Now इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n equal to 1
infinity a to the power n minus 1 mu n minus 1 z to the power minus n. Because when you are multiplying unit step function with n minus 1, मतलब सिग्नल कहां से स्टार्ट हुआ, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, और उन सभी जगह वैल्यू क्या होगी, उन सबकी क्या होगी, 1 होगी. सो डायरेक्टली मतलब उससे यू एन माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, अगर हमें इसको आपको याद हो, ये जो हम फॉर्मूला लगाते थे इसका, तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 1 u n minus 1 means this function is multiplying z to the power minus n is nothing else the z transform of xn. और xn अब क्या हो गया है, u n minus 1. this term is constant, so हमने क्या ले लिया बाहर. so that will be the value of xn. मतलब बैक ट्रैकिंग जाके हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया. नाउ ये कब आएगा, जब आपको पता होगा कि हम जेड ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते थे. इफ यू रिमेंबर, यू एन का हमने जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था, फिर ए टू दी पावर यू एन का किया था, ए टू दी पावर के यू एन माइनस 1 का भी कैलकुलेट किया था. सो वहां से ये लगेगा जेड इज given. Try to solve question and in one mod student try